हे वेलकम अगेन फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय। और दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं रिसाइकल रिव्यू कैसे काम करता है। इसकी पूरी वर्किंग देखने वाले हैं रिसाइकल रिव्यू की, और इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मेरे कुछ व्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, तो हम वही देखेंगे रिसाइकल रिव्यू का। मैं अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो हम कैसे उसे क्रिएट करते हैं। और इसके जो सभी मेथड्स होंगे, जो भी हम अगर आपने कभी पहले ट्राई किया है इसे करने का, तो इसके अंदर में कई सारे अडेप्टर में ऑन क्रिएट भी मिलता है, ऑन बाइंड भी मिलता है, और गेट आइटम काउंट मिलता है, और जो होल्डर होता है, इन सब की वर्किंग क्या होती है। अगर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अगर हम इसमें जो कोई चीज़ मिस कर देते हैं, जैसे गेट आइटम काउंट को की जगह हम कुछ कुछ और रिटर्न कर देते हैं, वैल्यू को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो हमें एप्लीकेशन में क्या देखने को मिलता है, क्या चेंजेस इसमें मिलते हैं। तो वैसे ही दोस्तों हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसमें। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो देखते रहिए। और उससे पहले बता दूंगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। तो हमें अपने के अंदर यूज़ करने के लिए आपको एक डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल में जाना है, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज के अंदर आपको एक लाइब्रेरी ऐड करनी है। जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वो आपको सिंपल डिपेंडेंसीज के अंदर जाके पेस्ट, उसके बाद आपको उस पे करना है। ये जो रिसाइकल भी होगा तो प्रोजेक्ट के अंदर है जो ऐड हो जाएगा, प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बिल्ड होने देते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी मेन एक्टिविटी में आ चुके हैं डॉट एक्सएमएल फाइल में। हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, एक रिसाइकल भी लेना है। तो मैं सिंपली रिसाइकल व्यू लेना है, और उसकी जो विड्थ और हाइट है उससे मैं ऐसे मैच ब्लेंड कर देता हूँ, और इसकी हमें एक आईडी देनी है, इससे हम आगे से इनिशियलाइज कर सकें। तो इसकी आईडी दे दी है। तो हमारा एग्जाम्पल का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमें जाना है डॉट जावा फाइल में, और यहाँ पे रिसाइकल व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे रिसाइकल व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और उसके में से आईडी है जो वो भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज भी जो कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक अडेप्टर क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पैकेज नेम है इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू में जाके एक जावा क्लास है वो क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसे अडेप्टर ही दे देता हूँ, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में से आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पे क्लास है वो क्रिएट कर लिया है। हमें क्या करना है, इसे इनहेरिट करना है। उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे अडेप्टर क्लास को। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सजेस्ट कर रहा है, हम इसे यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद इसकी में हमें यहाँ पे होल्डर क्लास होगी, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को व्यूज़ को होल्ड करेगी। उस क्लास को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, उसका नाम यहाँ पे देना है। तो मैं इसी के अंदर ही एक और क्लास है जो ऐड देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इसी क्लास का नेम लिखूंगा डॉट करके, जो हमारी न्यू क्लास होगी उसका नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने उस क्लास का नाम होल्डर रख लिया है। तो इसे क्लास को ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऑल्ट एंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट क्लास का, आपको एंटर करना है। तो वो आपके लिए एक क्लास है वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट एंटर करना है, और उसके जो मेथड्स होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे 3 अडैप्टर आपको सजेस्ट करेगा। इन तीनों को आपको है जो ओके करके अपने इस अडेप्टर के अंदर है जो ऐड कर लेने हैं। तो हमारा अभी एक और एरर रह चुका है यहाँ पे अडेप्टर में। तो इसके लिए हमें इसको भी, जो हमारे हमने होल्डर बनाया है उसे भी किसी एक एक्सटेंड करना पड़ेगा रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से। तो उसके लिए हमें सिंपली ओल्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे फिर से हमें सजेस्ट करेगा, एंटर करके हमें ये भी से एक्सटेंड है वो कर देगा। इसके अंदर इसका एक और मेथड है, फिर से ओल्ड एंटर करके एंटर करेंगे तो वो भी एरर भी हमारे पास से चला जाएगा। तो सिंपली आपको ओल्ड एंटर करते रहना है, और जो भी एरर आएगा वो अपने आप ही रिसॉल्व होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा अडेप्टर है वो क्रिएट हो चुका है, और हमारा जो होल्डर है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हमें करना क्या है, इन सबको मेथड को हम समझेंगे कि कौन सा मेथड किस काम के लिए आता है। उसके लिए उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे एक लेआउट है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और न्यू पे जाके रिसोर्सेज लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाके
कोई भी नेम से एक रिसोर्स पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे व्यू ही दे देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली ओके कर देते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे अभी इसका जो हमारा डिज़ाइन होगा वो करना है, जो हमारे हर व्यू में ऐड होता जाएगा और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे जो हम टेक्स्ट व्यू देंगे उसकी टेक्स्ट व्यू की वैल्यू वो चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसे उठा के मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज भी लूँगा। तो मैं जल्दी से मेरा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन है वो हमारा क्रिएट कर लिया है। तो सिंपल डिज़ाइन है, यहाँ पे एक इमेज भी दिया है, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट भी दिया है, मैंने की आईडीज़ भी दे देते हैं। तो मैंने इसे आईडी भी यहाँ पे असाइन कर दी है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें अपनी जो अडेप्टर क्लास बनाया है उसमें जाना है और यहाँ पे हमने जो एक होल्डर क्रिएट किया है जो हमारे सभी व्यूज़ को होल्ड करेगा, उसके अंदर हमें अपनी आईडीज़ है उन्हें साइन है वो कर देना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और एक यहाँ पे इमेज व्यू लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू के लिए के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और एक इमेज व्यू के लिए। तो सिंपली मैं से इसके अंदर जो हमारा होल्डर है उसके अंदर जाएंगे, होल्डर के जो हमारा मेथड बनाया है हमारा यहाँ पे, तो उसके अंदर जाके हमें हमारी जो आईडीज़ हैं उन्हें यहाँ पे साइन है वो कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे आइटम व्यू दिया है उसको उसके थ्रू हम इसकी जो फाइंड व्यू आईडी है उसे कॉल कराएंगे और यहाँ पे उसकी आईडी है जो हम यहाँ पे दे देंगे। तो मैं इसकी जो आईडी है वो साइन कर दी है। तो हमारा यहाँ पे होल्डर का काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। होल्डर सिंपली क्या करेगा, जो भी हमारे व्यूज़ होंगे उनको होल्ड करके रखेगा। जब हमें स्क्रॉल करेंगे तो वो उन व्यूज़ को जो भी हमारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उनको उनकी आईडीज़ है उसमें सेट करता रहेगा। तो दोस्तों अब हम इसकी जो वर्किंग है वो समझ लेते हैं कि हमारा अडेप्टर है वो कैसे वर्क करता है। तो सिंपली क्या होता है, जैसे जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है वो क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जीमेल जैसा यहाँ पे लेआउट क्रिएट हो रखा है और यहाँ पे रिसाइकल व्यू हमने यूज़ कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर होता है वो जो भी हम इसके अंदर व्यू पास करेंगे जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, हम इसे आगे फिर से समझेंगे। जो हमारा व्यू है वो हम इसके अंदर पास करेंगे ताकि वो जो भी हमारे आइटम्स होंगे, जितने हमारे काउंट आइटम होंगे लिस्ट व्यू के अंदर, उन्हें यहाँ पे एक वो क्रिएट कर देगा, पर वो डाटा सेट नहीं करेगा। सिंपल वो हमारे व्यूज़ को ऐसे ही सिंपली अरेंज कर देगा। जो हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर होगा वो क्या करेगा, वो हमारे डाटा को सेट करेगा। जैसे कि जो पोजीशन होगी इसमें हमें पोजीशन दी जाती है ताकि हम उस पोजीशन के थ्रू जो भी हमारा डाटा है लिस्ट के अंदर उसको हम यहाँ पे सेट करा सकें। और गेट आइटम काउंट क्या करता है, जितने भी हमारे आइटम होंगे वो इन आइटम को काउंट करता है जो हमारे लिस्ट के अंदर होंगे और उतने ही व्यूज़ को वो क्रिएट कर देता है। इसे हम आगे भी एक बार फिर से समझेंगे। होल्डर का काम सिंपली होता है कि जो हमारे व्यूज़ होते हैं, जो हमारे व्यूज़ होंगे उन सबको होल्ड करके रखेगा और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो उसी थ्रू वो उन व्यूज़ को रेंडर करेगा और जो हमारे व्यूज़ हमें दिखाई नहीं देंगे उन्हें वो रिसाइकिल करता रहेगा। तो हम इसे जो हमारा आगे बचा हुआ है उसको कोड भी यहाँ पे कम्प्लीट कर लेते हैं। हम क्या करना है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारा व्यू है जो पास करना है, तो उसके रिटर्न को हम हटाएंगे यहाँ से और एक व्यू लेंगे और यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे पेरेंट का इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम इसे डॉट इन्फ्लेट करेंगे और यहाँ पे रिसोर्स हमारे पहले हमें रिसोर्स पास करना है जो हमारा हमने व्यू हमने क्रिएट किया है। उसके लिए आर डॉट लेआउट डॉट, क्योंकि हमारा वो लेआउट फोल्डर में पड़ा है, रिसोर्सेज में जाके हम हमारा उसको जो हमारा नेम है उसका वो पास कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पेरेंट जो पास करना है। उसके बाद हम इसे हमारी जो हमारी रूट होगी इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पे फॉल्स करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे रिटर्न करना है, रिटर्न व्यू। हमें रिटर्न कैसे करना है, हमें न्यू लिखना है, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और जो हमारा होल्डर होगा
उसके उसके नेम से होल्डर डॉट उसके अंदर हमें व्यू को है जो पास कर देना है। अभी क्या करेगा हमारा जो जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, जो भी हमारी हम यहाँ पे एक लिस्ट भी होल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं पे लिस्ट ले लेते हैं, इसका टाइप हम स्ट्रिंग रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो भी क्या करेगा, जो भी हमारी लिस्ट के अंदर डाटा होगा वो क्रिएट कर लेगा। लिस्ट के अंदर डाटा ऐसे होगा कि फर्स्ट फर्स्ट 0 पोजीशन पे ये डाटा है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। वैसे यहाँ पे 0 पोजीशन पे यहाँ पे सेट करेगा, फर्स्ट पे यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे वो यहाँ पे रेंज है जो हमारे व्यू है वो क्रिएट कर देगा। जितने हमारा डाटा होगा उसी हिसाब से गेट आइटम काउंट रन करेगा। जितना हमारा डाटा होगा उतने व्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे, और ये क्रिएट व्यू होल्डर उतनी व्यूज यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा, जो भी हमारे क्रिएट हुई हैं उनके अंदर हमारा डाटा है वो सेट कर देगा। एक बार इसे फिर से समझते हैं। यहाँ पे पहले हम गेट आइटम काउंट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, डाटा डॉट साइज। तो मैं जितना भी हमारा डाटा इसका लिस्ट का साइज होगा उतने ही हमारे आइटम है वो क्रिएट होंगे, और उतने में ही हमारा जो व्यू वाला है जो मैंने यहाँ पे लेआउट है जो क्रिएट किया है वही हमारा वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आना है और हमें यहाँ पे अब डाटा है जो सेट करना है कि हमारे जो फर्स्ट 0 पोजीशन पे जो डाटा होगा एरे में लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे शो होना चाहिए, फर्स्ट पे यहाँ पे, सेकंड पे यहाँ पे। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, होल्डर का इस्तेमाल करेंगे, होल्डर डॉट हमें यहाँ पे जो मैंने यूज़ किए हैं इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू वो हमारे पास आ चुके हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट है लिस्ट का नेम लिखे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। तो क्या करेगा, जो हमारी डाटा की फर्स्ट जो सी पोजीशन यहाँ पे चल रही होगी, जैसे यहाँ पे 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन को गेट करेगा, और यहाँ पे जो 0 पोजीशन में जो डाटा होगा हमारे लिस्ट के अंदर उसे है जो यहाँ पे सेट कर देगा। जितने हमारे पास यहाँ पे लिस्ट का साइज होगा उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा डाटा है वो सेट होता जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर में भी इतना ही काम था। जितने भी हमारा अगर हम यहाँ पे इमेज व्यू हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे अगर हम इमेज व्यू लेते हैं तो उसका भी हम ऐसे ही सिंपली ऐड करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा एडेप्टर तैयार है, हमें एडेप्टर के अंदर डाटा लेके आना है। इस जो हमारे लिस्ट हमने क्रिएट की है इसके अंदर डाटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडेप्टर का कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल कराएंगे, उसे मैं भी यहाँ पे ले लेते हैं। एडेप्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम जो हमारा हम इस एडेप्टर क्लास को कहीं भी कॉल कराएंगे तो उसके साथ ही हम यहाँ पे एक लिस्ट मंगवा लेंगे जिसमें हमारा सारा डाटा होगा। लिस्ट हमारी फिर से स्ट्रिंग टाइप की ही होगी, और जो हमारी डाटा आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे दिस डॉट डाटा डाटा में। तो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी इस एडेप्टर के अंदर हम वैल्यू देंगे अपनी मेन जावा फाइल से वो हमारी इस फाइल में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लिस्ट है वो क्रिएट कर ली है। हम क्या करना है, लिस्ट में डाटा सेट करना है। तो उसके लिए डाटा डॉट ऐड, और यहाँ पे वैल्यू हम कोई भी दे देंगे, जैसे मैं अभी नेम से यहाँ पे दे देता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पे कई सारी वैल्यू से यहाँ पे पास जो कर देता हूँ। तो मैंने अपना जो यहाँ पे लिस्ट है वो क्रिएट कर ली है। अभी हमने लिस्ट यहाँ पे अपने आप से क्रिएट की है। हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमें अपने डाटा से सर्वर से लिस्ट को मंगाना पड़ता है, बट अभी के लिए हम सिंपली समझ रहे हैं रिसाइकल व्यू को, तो हमने इसे अपने आप से क्रिएट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे रिसाइकल व्यू को हमने आईडी है वो साइन कर दी थी, तो मैं सिंपली यहाँ पे एडेप्टर में इसको रिसाइकल व्यू में है जो सेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक जो हमने रिसाइकल व्यू लेंगे, रिसाइकल व्यू के जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं रिसाइकल व्यू डॉट, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेट लेआउट करेंगे कि हमें कौन सा लेआउट में चाहिए, सेट लेआउट में करेंगे और यहाँ पे न्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3-4 तरह के हमें यहाँ पे लेआउट दिख जाते हैं, एक लीनियर हो गया, एक ग्रिड हो गया।
मेनली हम इन दोनों को यूज़ करें। लीनियर लेआउट क्या होगा, सिंपली जैसे हमें यहाँ पे इमेज में दिख रखा है, यहाँ पे लीनियर लेआउट है, यहाँ पे लीनियर सेट हो जाएंगे, मतलब एक के नीचे एक। अगर ग्रिड इस्तेमाल करते हैं तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। यहाँ पहले हम लीनियर लेआउट को करेंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो दिस पास कर देंगे। तो हमने लेआउट यहाँ पे दे दिया है। हमें यहाँ पे अडेप्टर है वो सेट करना है कि कौन से अडेप्टर देना है हमें। तो सर्कल व्यू लेंगे, डॉट सेट अडेप्टर, और यहाँ पे अडेप्टर हम पास कर देंगे ये वाला। और इसके अंदर इसके पैरामीटर्स में हमें डाटा देना है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी थी लिस्ट, वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो हमने अभी लिस्ट में दे दी है। तो सिंपली अब क्या करेगा, हमारा रिसाइकल व्यू अडेप्टर के अंदर जाएगा, अडेप्टर में डाटा है हमारा ये दे देगा। जब ये डाटा इसमें आ जाएगा तो उसी डाटा के थ्रू वो पहले उसकी जो आइटम है वो काउंट करेगा, फिर इसकी जो व्यूज़ हैं वो क्रिएट कर देगा इसी व्यू के अंदर से। फिर जो हमारे व्यू क्रिएट हुए हैं वो बाइंड व्यू होल्डर में जाएंगे और जो उसका सारा डाटा होगा उसमें जो बाइंड कर देगा। और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे होल्डर के थ्रू जाएंगे, जितने भी हमारी स्क्रीन पे व्यूज़ शो हो रहे होंगे उनका डाटा वो सेट कर देगा। और जो हमारे होल्डर से जो हमारी स्क्रीन से बाहर जाएंगे व्यूज़, उन्हें रिसाइकल करके उन्हें फिर से हमें शो करा देगा। तो एक बार हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो सिर्फ हमारा जो फर्स्ट है, जिसमें हम डाटा में जाऊँ तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करें तो देखिए हमारे नीचे यहाँ पे सेकंड नेम आ चुका है और यहाँ पे थर्ड नेम आ चुका है। तो भी हमारा जैसे मैंने इमेज में दिखाया था वो वैसे नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी। तो हमारा जो व्यू फाइल है XML में, उसमें हमें जो हमारा लेआउट है, जो हमारा पेरेंट लेआउट है, उसके अंदर जो हमने हाइट दी है वो हमने मैच पेरेंट कर दी है। उसके लिए हमें यहाँ पे रैप कंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो इतनी जगह ले जितने इसका साइज है। तो एक बार फिर से हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो मैंने दोबारा से एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए रन किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा है जो हमारी लिस्ट साइकिल व्यू के अंदर शो हो रहा है। इसमें से स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे न्यू जो व्यूज़ हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और जो हमारे लेआउट से बाहर चले जाते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट रिसाइकिल व्यू अच्छी तरह से जो काम कर रहा है। एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा सारा वर्किंग है वो कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले हमने एक रिसाइकिल व्यू को क्रिएट कर लिया है, उसकी आईडी के थ्रू हमने इसे इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करी है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा होगा। ये लिस्ट आपकी डाटाबेस से भी आ सकती है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिसाइकिल व्यू का एक लेआउट है जो सेट कर लेंगे कौन से लेआउट में चाहिए। अभी हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिया है ताकि वो लीनियरली सभी डाटा हमारा वो व्यूज़ को है वो अरेंज कर दे। उसके बाद हमें रिसाइकिल व्यू को सेट अडेप्टर करना है कि हमें कौन सा अडेप्टर देना पड़ता है। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसाइकिल व्यू में जो डाटा चाहिए होता है वो लिस्ट व्यू में नहीं ले चाहिए, उसको अपनी फॉर्मेट में डाटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसे अडेप्टर है वो यहाँ पे पास कर दिया है और अडेप्टर के अंदर हमने क्या किया है, उसे एक्सटेंड किया है रिसाइकिल व्यू डॉट अडेप्टर, कि वो जो हमारा डाटा है वो रिसाइकिल व्यू के फॉर्मेट में उसे अरेंज कर दे। और हमें उसके अंदर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें जो डाटा है, जो हमें डाटा चाहिए उसको हमने कॉल करा लिया है, उसे गेट करा लिया है कि जब भी हमारा अडेप्टर कॉल हो तो वो हमें डाटा भी दे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, जितने हमारे डाटा का साइज होगा उतने व्यूज है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता है, बट उन्हें वैल्यू नहीं देता। सी व्यूज क्रिएट करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू दे दिए कि हमें ये वाला व्यू चाहिए। उसके बाद ऑन वाइंड व्यू होल्डर में आएगा। ऑन वाइंड व्यू होल्डर में उसकी पोजीशन के थ्रू जितने हमारे डाटा होगा उसकी पोजीशन के थ्रू उसमें डाटा है वो सेट कर देंगे। गेट आइटम काउंट तो मैं समझ लिया है। उसके बाद हमारा होल्डर क्या करता है, जैसे कि अभी मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो जो मेरा फर्स्ट नेम है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम विनय था वो ऊपर चला गया है, वो हमारा रिसाइकिल भी होकर नीचे आ चुका है, उसमें उसकी वैल्यू रोहित दे दी है। तो ऐसे मेरा ऊपर से प्रतीक चला गया है, नीचे प्रीतम आ गया है। नीचे स्क्रॉल अप करूंगा तो जो नीचे वाला व्यू है वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही वो उसकी पूरी वर्किंग चलती रहती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो रिसाइकिल व्यू है समझ आ गया होगा कि रिसाइकिल व्यू कैसे काम करता है। इसमें हम एक बार मैं आपको ग्रिड व्यू भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया था, इसकी जगह मैं यहाँ पे लेआउट मैनेजर इस्तेमाल करूँगा।
इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी पड़ती हैं, जैसे कि अब तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिस दे देता हूँ मैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दोस्तों एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है कि हमें एक रो के अंदर कितने हमारे व्यूज़ हैं वो रेंडर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैंने इस्तेमाल किया है, पहले कॉन्टेक्स्ट दिया है, उसके बाद हमें स्पैम काउंट देने पड़ते हैं कि हमें कितने हमारे व्यूज़ हैं वो एक लाइन में रेंडर होने चाहिए। तो इसे मैं एक बार रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा लेआउट है वो हमारे ग्रिड लेआउट के अंदर आ चुका है। तो ये होता है हमारा ग्रिड लेआउट मैनेजर। जो हमने पहले यूज़ किया था वो था हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट में सिंपली इसने दो बार एक रो में हमारे जो टू आइटम्स हैं उनको अरेंज कर दिया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे डेप्थ के अंदर कुछ चेंजेस करें, जैसे कि हमने बाइंड व्यू होल्डर है, इसमें जो मेरा डाटा हमने होल्डर में टेक्स्ट में सेट करा है उसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमारे जो लेआउट हैं, जो हमारे व्यूज हैं उन्हें तो रेंडर कर दिया है, बट हमारे ऑन बाइंड व्यू के अंदर से हमने कुछ नहीं डाला था, तो इसलिए उसने हमारे जो डाटा है वो यहाँ पे सेट नहीं किया है। तो इसी तरह से आप इसमें थोड़े से चेंजेस करके देख सकते हैं कि ये आइटम काउंट में अगर हमें यहाँ पे डाटा साइज में सिंपल अगर 2 देते हैं तो अब क्या होता है, हमें रिटर्न करता है। यहाँ पे हमारे कितने व्यूज है वो रेंडर होते हैं हमारे यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस हमने यहाँ पे आइटम काउंट में 2 पास किया था, तो इसने 2 ही व्यूज हैं वो यहाँ पे क्रिएट करे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा सबसे पहले जो हमारा डाटा होगा वो गेट आइटम काउंट में जाएगा और देखेगा इसके अंदर कितने डाटा कितने व्यूज हैं हमें क्रिएट करने हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर इसका डाटा गेट करेगा कि कितने हमें क्रिएट करने हैं, वो उतने व्यूज है वो हमारे यहाँ पे क्रिएट है जो कर देगा। ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा, जो हमारा होल्डर होगा होल्डर के अंदर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट में डाटा है वो हमारा सेट करेगा कि हमें क्या डाटा सेट करना है। तो हमें देंगे डाटा डॉट गेट पोजीशन, हमारी पोजीशन के थ्रू जो भी हमारी पोजीशन चल रही होगी, जैसे 0 पोजीशन पे हमें हमारा जो भी एरे के अंदर 0 पोजीशन में जो डाटा होगा वो हमारे नेम के अंदर सेट हो जाए। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे छोटे-छोटे चेंजेस करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आगे भी आपको वीडियोस ऐसे चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।